याद रखना, कभी आपसे गलती भी हो जाए, उस गलती के लिए पश्चाताप करके संकल्प ले लेना कि दोबारा गलती नहीं करे। एक बार जो गलती करे वो व्यक्ति भूल कर रहा है, जो बार बार गलती करे वो अपराध कर रहा है। इसलिए गलती एक बार हो गई तो भूल मान करके क्षमा हो जाएगी, कुदरत क्षमा कर देगी। लेकिन बार बार गलती करोगे तो गलती भूल नहीं मानी जाएगी, फिर वो अपराध बन जाएगी। और अपराध का दंड ये कुदरत देती ही है, भोगना पड़ता है। गलतियां करने से तुम्हारा आत्म बल कमजोर हो जाता है, गलतियां करने से मनोबल कमजोर हो जाता है, गलतियां करने से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए हे महानुभाव, हे धर्म प्रेमी बंधुओं, हे देवी स्वरूपा माताओं बहनों, गलतियों से अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि ये संसार बहुत फिसलन का संसार है। कहीं लोभ की गलती होगी और कहीं अभिमान की गलती होगी, कभी काम वासना के कारण गलती होगी तो कभी अधिक मोह के कारण गलती होगी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के प्रति अधिक मोह होने के कारण बहुत बड़ी गलती किया था। देखिए गलतियां, ये लोभ और मोह, काम और क्रोध, अहंकार और द्वेष, यही तो गलतियां कराते हैं। इनको काबू रखो, इनको अपने कंट्रोल में रखो। ये आपके अंदर रहते हैं, अगर कंट्रोल कर लिया तो आपसे सुंदर कोई नहीं है, और कंट्रोल नहीं कर पाए इनको तो ये आपको बंदर बना देते हैं, बंदर बना देते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करो। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। कहिए आप जिंदगी में देखिए, जब जब दुख आया है, या तो लोभ के कारण दुख आया है, या मोह के कारण दुख आया है, या तो ईर्ष्या द्वेष के कारण दुख आया है, या तो काम वासना की अधिकता के कारण दुख आया है, या तो तुम्हारे क्रोध के कारण सब सत्यानाश हुआ है, और या तो फिर याद रखना तुम्हारी ममता के कारण भी दुख आया है। ये दुख अपने आप नहीं आता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार के गर्भ से दुख पैदा होता है। जो लोग घोटाला में पकड़े जाते हैं, लोभ के कारण ही तो घोटाला करते हैं, और जब पकड़े गए तो बहुत दुखी होते हैं। कितने अफसरों ने बहुत पैसा चुराया और पकड़े गए, गड्डियां निकली तो ऐसे बेहोश होकर धड़ाम से गिरे। पत्नी अलग बेहोश पड़ी है, वो अलग बेहोश पड़े हैं। जब गड्डियां आ रही थी तो हंसी आ रही थी, खुशी आ रही थी। अब पकड़े गए इतना दुखी है, इतना बेचैन है, रो। एक भोपाल का कोई अफसर पकड़ा गया, वो धड़ाम से गिरा और रो रहा था। हमने कहा रे पैसा कोई खा तो सकता नहीं, खाओगे तो 2-4 रोटी ही, इतना क्यों चोरी कर रहे हो, इससे क्या फायदा है। और जिनके लिए चोरी कर रहे हो वे भी तुमसे प्रेम नहीं करते। तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं मेरा बाप बहुत मक्कार है, चोट्टा है, ये चुरा चुरा कर लाता चोर कहीं का, तो वे तुमको सम्मान कैसे देंगे, क्योंकि चोट्टा को जान गए। तुम्हारी पत्नी भी सम्मान नहीं देगी, वो भी जानती है ये चोट्टा पति है। थोड़ा ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी से काम करना सीखो। किसी का सोना गिर गया हो कभी लेना मत, उससे ज्यादा सोना तुम्हारे हाथों की मेहनत से पैदा होगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। लालच मत करना, और लालच नहीं करोगे तो जीरो से हीरो बनोगे, ये भी याद रखना। लालच तो बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। लालच कितना खतरनाक होता है। एक आदमी होटल में चुपके से जाकर भोजन खा लेता था, होटल में भीड़ भाड़ में चुपके से निकल जाता था, पैसा नहीं देता था। जब शाम को हिसाब होता तो थोड़ा हिसाब गड़बड़ाता, तो मैनेजर ने बड़ा ध्यान दिया, भाई ये कहाँ से गड़बड़ हो जाता है। देखा ये आदमी है, 3 दिन देखता रहा, ये खा लेता, चुपके से भीड़ में निकल जाता है। होटल मैनेजर ने एक दिन पकड़ लिया, अब कहा इधर आओ, सालों से तुम
लोभी दास चुट्टा, खा लेता है, निकल जाता है, पेमेंट नहीं करता है, लफड़म हम लोग फंसते हैं। आज तू पकड़ में आ गया, पकड़ करके घसीट करके होटल मालिक के पास लेकर गया मैनेजर। होटल मालिक ने कहा, इसको क्यों पकड़ के लाए हो? बोले ये चुपके से खा लेता, पेमेंट नहीं देता, चला जाता है। तो होटल मालिक ने पूछा, अरे बाबा तुम चुपके से खा लेते हो, निकल जाते हो, पेमेंट नहीं देते हो, क्या काम करते हो? बोले हम केवल भजन करते हैं। तो भजन में क्या करते हो? बोले हम सवेरे और शाम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, हे भगवान इसके होटल में बहुत भीड़ हो जाए ताकि भीड़ के बीच में हम खा ले और निकल जाए। हम यही कहते हैं। तो तेरे होटल में भीड़ हो जाती है, मैं आता हूं, चुपके से खा लेता हूं, निकल जाता हूं। तो होटल मालिक हंसा, बोला कितने साल से ऐसा कर रहे हो? बोले ऐसा करते करते 10 साल हो गया है। होटल मालिक ने कहा, मैं तेरा एक टिकट बना देता हूं कि मेरे होटल में तू रोज फ्री खाए, चाहे 3 टाइम खाए, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनकर भगवान खाने वालों की भीड़ भेजता है। उसी प्रॉफिट से तू एक खुराक खा लेगा, कोई बात नहीं। होटल मालिक ने मैनेजर से कहा कि तू पकड़कर फालतू लाया, मैं इसको 4-5 साल से देख रहा हूं, रोज आता चुपके से खा के चला जाता है, मैं नहीं पकड़ता। दयालु लोग कभी कभी दया करके भी छोड़ देते हैं। ये दिल बड़ा दयालु है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ज्ञान दान भक्ति दान मोहि दीजिए, सब देवन के देव, ऐसे गुरुवर देव को बारंबार मेरी सेव। भक्ति का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान, क्षमा दान, जीवन दान, प्राण दान, रक्त दान, श्रम दान, समय दान, अनुदान, योग दान, धन दान, अन्न दान, बुद्धि दान, श्रद्धा दान, कितने प्रकार का दान होता है। वस्त्र दान, सर्दी आ रही है, उन गरीबों को गर्म कपड़े भी दान कर देगा जो ठिठुर रहे। अपने जानवरों के लिए अच्छी कुटिया बना लेगा, उसमें थोड़ा सा हवा न लगे ताकि जानवरों को ठंडी ना लगे। जानवरों की सेवा करना, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका कल्याण होगा। ये व्यास गादी शुभ कामना कर रही है, आपका जीवन धन्य हो। कबीर कहते हैं, दीवाल का सहारा पकड़ लो, दीवाल को पकड़े पकड़े चलते रहना। जहां दीवाल खत्म हो जाए तो समझ लेना द्वार आ गया, और उसी द्वार से तुम बाहर हो जाना। और बाहर होते ही तुम्हें नयनों की ज्योति भी मिल जाएगी, आंख खुल जाएगी, दिखने भी लगेगी। इसके अंदर तुमको नहीं दिखेगा, तुम्हें ये बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है। वो अंधा कबीर को धन्यवाद देकर दीवाल को पकड़कर चल देता है। किसी के द्वारा तुम्हारा हित हुआ हो, किसी ने तुमको अच्छा मार्गदर्शन किया हो, किसी ने तुम्हारा कुछ भला किया हो, उपकार किया हो, उसको धन्यवाद देना कभी मत भूलना। क्योंकि धन्यवाद देने से वो व्यक्ति उत्साह से भर जाता है, फिर वो जिंदगी भर किसी का भला करता रहता है। किसी से पैसे उधार लेना, उसको समय पर वापस कर देना, ताकि वो व्यक्ति जिंदगी भर सबको उधार देता रहे और सबको मदद करता रहे। पैसा किसी का मारना मत। उधार पैसा जब तुम मार लेते हो, बस उधार देने वाला वहीं से उधार का काम बंद कर देता है। उधार का काम बंद हो जाता है तो बहुतों का काम बिगड़ जाता है। वे उधार मांग रहे थे, कोई देता नहीं है, इसलिए उधार लिया हुआ धन समय पर लौटा दीजिए। किसी का पैसा मार करके तुम सुखी नहीं हो सकते हो।
याद रखना, चोरी करके भी सुखी नहीं हो सकते हो। आप तो 2 रुपये किसी को सेवा में दे दो तो बहुत सुख मिलेगा। हमारे भक्त देवरी सागर जिला मध्य प्रदेश के राजधर सिंह राजा साहब कह रहे थे कि मेरे पिता ने सिखाया था लालच कभी न कर। बोले मैं एक बार जा रहा था तो 20 रुपये पड़े थे रास्ते में, मुझे लालच आ गया गुरुजी, तो मैंने उठाकर अपनी जेब में रख लिया। जेब में रखा, जब घर लौट कर आया तो मैंने देखा मेरे 200 रुपये गिर गए जेब से कहीं। तो बोले तब से गुरुजी हम लालच नहीं करते। मैं ऐसे भी राजा हूँ, हजारों एकड़ जमीन है, मेरा नाम राजधर सिंह है, लेकिन पिता ने कहा था फिर भी पता नहीं क्यों लालच आ गया था। वास्तव में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, लेकिन ये मन में नहीं लालच आया कि यहाँ की गद्दी में ले लो। शिशुपाल के पुत्र महीपाल को वहां का राजा बनाया और तिलक लगा दिया कि इस गद्दी पर तुम ही बैठो, तुम्हारा पिता ज्यादा गलत था इसलिए मैंने मारा है, लेकिन आपकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान राम ने बाली को मारा, लेकिन अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, और उनके राज्य में भगवान गए भी नहीं। सुग्रीव ने कहा प्रभु चलो हमारे राज्य में, नहीं बस इतना ही ठीक है। लालच नहीं आया भगवान। जो लालच से छूट जाए वो व्यक्ति भगवान बनने का अधिकारी बन जाता है। ये लालच बहुत खतरनाक है। सन्यछति यो बेगम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। विदुर नीति में लिखा है कि जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, क्रोध को काबू कर लेता है, और खुशी होने पर भी जो ज्यादा ढमढम नहीं मचाता है, खुशी को पचा लेता है और क्रोध की आग को बुझा लेता है, और आपत्ति के आने पर जो डगमगाता नहीं है, घबराता नहीं है, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। साश्रियो भाजनम राजन यस्य आपत सुना मुह्यति। याद रखना, कभी पार्टी आपको टिकट ना दे, गुस्सा होकर बहुत जल्दी पार्टी बदल मत देना, धैर्य रखो, उसी में लगे रहो। कभी पार्टी आपको मिनिस्टर न बनाए, लगे रहो, हो सकता चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे, क्योंकि आखिर कोई तो बनेगा, तो तुम अगर बेस्ट हो तो तुमको तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि माला गूंथने वाला माली जो फूल जहां लगने योग्य है वहां फट से लगा देता है। इसलिए तुम भी एक सुंदर फूल हो, तुम भी मिनिस्टरों की माला में कहीं न कहीं गूंथ दिए जाओगे। थोड़ा सा इंतजार कर लो। इंतजार, तसल्ली, प्रतीक्षा, इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। मनु जी ने कहा है धृति दमो अस्तेयम शौचम इंद्री निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जिन 10 लक्षणों में सबसे बड़ा प्रथम लक्षण है धैर्य। और धैर्य आदमी का टूटता है तो खेल सब बिगड़ जाता है। इसलिए कभी घर में बंटवारा हो, बंटवारे में थोड़ा हिस्सा कम भी मिल जाए, लेकिन जो मिले ले लो। भागे भूत की लंगोटी भड़ी, बेईमान भाइयों में जो मिल जाए। कई भाई बड़े बेईमान होते हैं, अच्छा खेत भी ले लेंगे, ज्यादा खेत ले लेंगे, घर भी ज्यादा ले लेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, और भैंस के बजाय गधी भी ले लेंगे, फिर गधा बनकर दुलत्ती मारते रहेंगे। ऐसे बेईमान भाइयों से पिंड छुड़ा लो, वही बहुत बड़ी सफलता है। पिंड छुड़ाना, इनसे पिंड छुड़ाओ। कई बार भाई का दुश्मन भाई बना हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य है। अरे कोई तुम दुर्योधन अर्जुन नहीं हो, कौरव पांडव नहीं हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी सीखो।
पिता की आज्ञा से राम राजपाट को त्याग कर 14 साल वनवास में रहते हैं। लक्ष्मण को आज्ञा नहीं मिली, फिर भी राम के प्रेम में, भाई के प्रेम में 14 साल वनवास में कष्ट उठाते हैं। और भरत को राज तिलक मिला तो भरत ने राजगद्दी पर राम के खड़ाऊ रख दिया और पूजा करते रहे। और स्वयं 8 फुट गहरा कुंड खोद करके भरत कुंड, उसी के अंदर बैठ करके ध्यान लगाते रहे कि भगवान की गद्दी पर ये भक्त कैसे बैठ सकता है। मैं तो भगवान का भक्त हूं। याद रखना, भाई भाई का रिश्ता भक्त और भगवान का रिश्ता है, लेकिन उसमें पवित्रता और ईमानदारी होना चाहिए। कैसे भाई से बेईमानी करते। कितने लोग बंटवारा के समय बहुत रो लेते हैं, कहते हैं हमको तावा नहीं मिला, चिमटा नहीं मिला। कोई रोवत दिखाते, हमका एक गिलासो नहीं थी, नहाई हमरे थरियो नहीं थी, पड़ोसी से मांगे क्या करो। अरे रोना धोना बंद कर, केला का पत्ता काट ले, उसमें धर के खा ले। और कटोरिया सटोरिया नहीं है, 2 दिन निपटा। गुरु का ध्यान कर, ऐसा आशीर्वाद बरसेगा, चांदी की थाली में भोजन तुम करोगे। छोड़ो बेईमानों को ले जाने का, चोट्टा लोग। भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करा दिया। जरासंध के पुत्र का राज तिलक करके गद्दी पर बिठा दिया। भगवान को जरा भी लालच नहीं कि आया कि गद्दी में ले लूं। यहाँ तक ना, गद्दी के लालच में जो रहता है वो व्यक्ति रद्दी हो जाता है, और जो रद्दी हो गया फिर उसकी जिंदगी भद्दी हो जाती है। कई साधु संतों को देखा गया गद्दी के लालच में कितना संघर्ष किया है, लड़ाई किया है गद्दी। और गद्दी के लिए वही झगड़ा करता जो रद्दी होता है। गद्दी के योग्य होगा वो तो बैठ ही जाएगा, लेकिन योग्य को ढकेलने के लिए रद्दी आदमी गद्दी में झगड़ा करता है, फिर भद्दी कराता है। अरे गद्दी, मेरे से एक भगत ने पूछा गाजियाबाद में आप किस गद्दी से हैं? मैंने कहा गद्दी और गद्दा दोनों से अलग हूं मैं। तो फिर पूछा किस डोरी से है? मैंने कहा डोरी रस्सा जंजीर भी तोड़कर निकल गया। बोले कौन पंथ है? हमने कहा पंथ मंथ सब फाड़ फूड़ के सब पंथ का हो गया। बोले क्या बात करते हैं? हमने कहा बुलाओ चाहे न बुलाओ, मैं गद्दी फद्दी के चक्कर में नहीं हूं। क्योंकि याद रखना, जिसमें स्वयं प्रतिभा होती है, किसी की रद्दी गद्दी का लालच नहीं करता है। और जो प्रतिभा विहीन होता है वही गद्दी के झगड़े में पैदा हो जाता है, फंस जाता है। चारों दिशा जगीरी में, आश्रमों की संपत्ति, मंदिरों की संपत्ति में लालच नहीं करना चाहिए। जो मंदिर की जमीन है उसको मंदिर में लगाइए, और उस जमीन से भंडारा कीजिए जो पैसा पैदा हो। कितने मंदिरों में 200-200 बीघे जमीन है, गांव के लोगों ने 20-20 बीघे जोत रखा है, 20 रुपया नहीं देते बेईमान लोग। मंदिर में पेंट कराने का पैसा नहीं है, भगवान की मूर्ति धोने के लिए भी कोई सामान नहीं, बाल्टी। और वह चोट्टा लोग भगवान के मंदिर की जमीन में भी चोरी करके बैठे हैं। ये कौन पहलवान है, कौन बलवान है, कौन बड़े महान है? अरे छोड़ो इस बकवास में। तुम अगर त्याग से रहोगे, संयम से रहोगे, तुम्हारे घर में कोई ऐसी विशेष आत्मा का जन्म होगा जो 20 पीढ़ी की गरीबी एक झटके में मिटाएगा। ऐसा संयम रखो, दिव्य आत्मा तुम्हारे घर आने वाली है। मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कीजिए, और महीने में एक दिन कम से कम बड़े मंदिर में जाकर के पूजा पाठ भी कीजिए। बड़े बड़े मंदिर सब सोने पड़े हुए हैं, मदिरालय भरे हुए हैं। कलयुग की व्याख्या है कि सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। ये होगा कलयुग का हाला।